फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है क्या। आपके मन में ये सब जो है ख्याल आ रहा होगा, आप सोच लेंगे ये ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें नहीं पता, और आपको पता भी होएगा और किसी को नहीं भी पता होएगा। जैसे आप कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो तो ये सारे पॉइंट आपको नहीं पता होंगे, बट अगर आपको अभी से पता चल जाएगा इन पॉइंट के बारे में तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे और जो आप करना चाहते हो वो आप कर भी पाओगे और आप वो बन भी जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए कि किसी से हम किस तरह से बात कर सकते हैं और कैसे आप जो है, चाहे आप हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, बट आपको एक गुड कम्युनिकेशन आनी चाहिए। किसी से भी अगर आप बात करते हो तो आप इस तरह से बात करें कि सामने वाला आपकी बात जो है समझ जाए और वो देखे कि हाँ ये जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मतलब कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। अब नंबर सेकंड, आपकी सोच। आपकी जो सोच है वो एक ऐसी सोच होनी चाहिए पॉजिटिव थिंग में, नेगेटिव थिंग में आपकी सोच होनी नहीं चाहिए। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप करते हो वो आप अच्छा ही करते हो, पॉजिटिव करते हो, ताकि सामने वालों को हर वक्त ये लगे कि ये जो सोचता है और वो ही करता है, इसकी जो भी ये सोचता है तो ये कुछ ना कुछ करता है, ये इसकी एक पॉजिटिव थिंक है। तो आप जो है सोचने में आप जो है एक अपनी पॉजिटिव थिंक रखिए। तो आपको सोचना कैसे है वो आपको देखना है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप नेगेटिव मत सोचो कभी भी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर नेगेटिव भी है आपके मन में, अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है, उस नेगेटिव थिंग को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, तो आप देखिए अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हो पाते हैं। उसके बाद है नंबर थर्ड, वो है आपका पेशेंस। आपको पैशन रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। मान लीजिए आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको पैशन रखना है कि मैं डिग्री करके रहूँगा। जैसे आप कुकिंग कर रहे थे तो कुकिंग में भी आपको पैशन ही रखना होएगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पैशन में करते हो तो वो आप अच्छे से कर पाते हो। अगर वो चीज़ आप अच्छे से करते हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे आप कोई से भी काम कर रहे हो, चाहे आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो वो आप कंप्लीट इट कर पाते हो, कंप्लीट पूरा कर पाते हो। अगर आपके अंदर पेशन है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपके मार्क्स देखा होगा आपने, खुद भी आप जज नहीं कर पाओगे कि आपके जो मार्क्स है वो इतने अच्छे कैसे आ गए, क्योंकि आपके अंदर पेशन था। आपने ये जल्दबाजी नहीं करी कि मेरा पेपर फटाफट से कंप्लीट हुए, आपने आराम से करा, तसल्ली से करा, आपको कोई जल्दी नहीं है, बट आपके अंदर एक पेशन है पढ़ने का भी। पेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे खेलने का हो, किसी भी चीज़ का। आपके अंदर पेशन उस चीज़ का होना चाहिए जिस चीज़ को आपको लगता है कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा और ये ही मेरा करियर है, तो उसमें आप अपना पेशन रखिए। अब उसके बाद है नेक्स्ट है, वो है मनी को कैसे सेव करते हैं, मनी को किस तरह से बचाना है। क्योंकि अगर आपने अभी से पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिए तो लाइफ में आप सक्सेस हो जाते हो, क्योंकि वही पैसे हैं जो आपके लाइफ में काम आते हैं। आपने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिए, आपको चाहे पॉकेट मनी मिलती है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पॉकेट मनी जो मिलती है आप वो सेव करते हो। वही सेविंग आप जोड़ के जब चलते हो या जोड़ते जोड़ते आप उसको खर्च नहीं करते, तो वो आपके लाइफ में कभी भी काम आ सकती है। चाहे आपका, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने इतनी सारी से आपने जो है जो पॉकेट मनी थी आपने जोड़ के रखी है, उसके बाद आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए आपको आइल्स करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स आपके बोलेंगे इतना पैसा नहीं है, जो उन पैसों में जो आपकी पॉकेट मनी आप थी उस पैसों में आप खुद की अपनी आइल्स कर सकते हो, फिर आप बाहर जा सकते हो। तो मेरा मतलब आप पैसों की जो है सेविंग के लिए आप मनी को किस तरह से सेव कर पाते हो, यही आपके आगे काम आने वाली है। इसी से आप जो है आगे बढ़ सकते हो, और वो सेविंग कैसे करनी है वो आपको खुद देखना है कि कैसे करनी है। तो चलिए अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेलर, कि आपको कभी भी फेल होने से घबराना नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि फेल होने का मतलब क्या, मैं कॉलेज में फेल हो जाऊं, मैं स्कूल में फेल हो जाऊं तो मैं घबराऊं नहीं, मैं डरूं नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर आप पास हो गए, उसके बाद आपने डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई, आप होटल में जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के वक्त आप फेल हो जाते हैं तो आपको फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरना। मीन्स आपको उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपको ये देखना है कि मुझे जो ये फेल करा गया है वो किस कारण से करा है, क्या रीज़न है उनका। क्या मेरी डिश में कोई कमी रह गई थी, या मेरे को इंटरव्यू करने में मेरे को कोई कमी रह गई थी, उस चीज़ में आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। क्या पता अगर नेक्स्ट टाइम आपको उससे भी अच्छी आपकी जॉब लग जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी किसी चीज़ के आपको लगता है कि मुझे चीज़ नहीं आती और मेरे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को पूरा कीजिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। जो लास्ट है वो है सेल, कि आप किस तरह से किसी भी चीज़ की सेल कर सकते हो। आपको सेल करना आना चाहिए, कोई भी चीज़ की आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेन है, पेन को आप किस तरह से बेचोगे, आप कैसे उसको सेल करोगे, आप क्या क्या क्वालिटी उसके बारे में बताओगे कि कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा चलता है, बीच में रुकता नहीं, अगर आप इससे एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसी कोई भी क्वालिटी बताना और उस चीज़ को सेल करना। या फिर सेल करना उसको भी कहते हैं कि आपने जो भी सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, आपने जो भी सीखा है बचपन से अब तक, आप वो सब जो है शेयर करिए, अपने किसी फ्रेंड को बताइए, अपने किसी रिलेटिव को बताइए। तो आप जब शेयर करते हो तो उसको आप करते हो सेल करना। अगर आप अभी से सेल करने लगोगे, कुछ भी चीज़ को शेयर करोगे कोई, तो इसको हम कहते हैं सेल। आप एक अच्छी सेल कर सकते हो, तो फिर आपको आगे जाके लाइफ में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्या पता आप सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाओ, या फिर आप अपना खुद का होटल खोलो, तो आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी डिश में किस तरह से सेल कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यही सारे मेन इंपॉर्टेंट थे पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं। ये अगर सारे पॉइंट आप सबको आ गए और ये सब आप कर सकते हो, तो आप जीवन में खूब तरक्की कर सकते हो, और आप जो चाहो वो आप बन सकते हो। आप चाहे एक शेफ बनना चाहते हो, आप वो भी बन सकते हो। आप एक जनरल मैनेजर बनना चाहते हो, वो भी बन सकते हो। आप HR मैनेजर बनना चाहते हो, वो भी बन सकते हो। आप सेल्स एंड मार्केटिंग का मैनेजर बनना चाहते हो, वो भी बन सकते हो। बट आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।